MPPSC प्री 2024 का रिजल्ट आ चुका है। जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो बच्चे 1-2 नंबर से रह गए हैं उनको बस इतनी सलाह दूंगा कि एक बार अपनी रणनीतियों का फिर से मंथन करें, अपनी गलतियों को पहचानें और वापस से कमर कस के एग्ज़ाम में कूद जाएं। पीछे हटने से, वापस भागने से इस एग्ज़ाम में सफलता नहीं मिलेगी। ये एग्ज़ाम बहुत उतार चढ़ाव वाला है। इस एग्ज़ाम में सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलेगी। अगर आप भागते नहीं हैं छोड़कर, तो यकीन मानिए अंत में आप SDM ज़रूर बनेंगे। अब वो बच्चे जो क्वालिफाई कर चुके हैं उनको बस इतनी सलाह दूंगा कि आपने अभी तक जो मेंस के नोट्स बनाए हैं इस रिज़ल्ट आने के बीच के दौरान, उनको और अच्छे से अपडेट कर लीजिए, उन्हीं को बार बार रिवाइज़ कीजिए। ज़्यादा कोशिश कीजिए कि टेस्ट सीरीज़ में आंसर राइटिंग कर पाएँ। कोशिश ये कीजिएगा कि ऑफलाइन में जाकर ही लिखें, और वो भी 10 से 1 के बीच में। इससे हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो पाएगी और उस लेवल पर हम तैयार हो पाएंगे। बात करते हैं सर कट ऑफ क्या गया है, तो मैं यहाँ पे कट ऑफ क्लियर कर दूं MPPSC का। जो अनरिजर्व कैटेगरी में है, चाहे पुरुष हो या महिला हो, 160 मतलब 160 80 क्वेश्चन अगर सही थे तो आपको क्वालिफाई कर दिया गया है। तो लगभग 80 तो सभी के एवरेज आ ही रहे थे। मैंने कहा भी था कि 80 के आसपास कट ऑफ जाएगा। 80 ज़्यादा ही सोच रहे थे। शेड्यूल कास्ट में चाहे पुरुष हो या महिला हो, 74 क्वेश्चन पुरुष और महिला का सेम गया है। शेड्यूल ट्राइब जनजातियों में जो पुरुष का है वो 70 गया है, जो महिलाओं का है वो 69 क्वेश्चन अगर बच्चियों के सही थे तो वो पास हैं। OBC का 156 78 क्वेश्चन जिनके सही थे, महिला और पुरुष दोनों का, वो गया है। और EWS वालों का 154 क्वेश्चन 54 नंबर, यानी कि 77 क्वेश्चन जिनके सही थे उनका हुआ है। बाकी ये लिखे हुए हैं, है ना, हैंडीकैप में उनका कट ऑफ सामने लिखा हुआ है। तो लगभग जैसा उम्मीद की थी वैसा ही कट ऑफ रहा है। पेपर भी बहुत सरल था, तो इतना कट ऑफ जाना तो लाजमी है। अब फिर से बोल रहा हूँ कि जो बच्चे फिर से तैयारी कर रहे हैं 2025-26 के लिए, नैया पार पे फाउंडेशन बैच अवेलेबल है। नैया पार का कंटेंट डेमो यूट्यूब पर डला हुआ है, एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगा। इस बार जो प्री हुआ था, कंटेंट टीचरों ने पढ़ाया था। पेपर चूंकि इतना सरल आया कि कोई भी क्लेम करेगा तो मजाक लगेगा, इसलिए ठीक ठाक सभी टीचरों ने फंसाया। इंदौर में जितने भी कोचिंग हैं सब ने अच्छा पढ़ाया, प्री सबका अच्छा गया। ह्यूमन एरर्स हुई हैं, आप लोगों में से कई बच्चों ने खुद से गलतियां कर ली हैं, इसीलिए बाहर हुए हैं। दूसरा, इस आयोग की भी गलती है, 3 डिलीट कर दिए, 2 जोड़ दिए, 2 घटा दिए। वो इनकी गलतियों की वजह से भी थोड़ा सा रिजल्ट ऊपर नीचे रहा है। अब जो हुआ है उसको छोड़िए और आगे तैयारी कीजिए। यदि आप अभी मेंस दे रहे हैं और कुछ कंटेंट में वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, तो अभी MPPSC 2024 मेंस के लिए कंप्लीट कोर्स हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, नैया पार के एप्लीकेशन पर। उसका जो प्राइस मैंने रखा है 3499 है। इसमें लगभग सभी पेपर रिकॉर्डेड हैं, कुछ पेपर लाइव चल रहे हैं, जैसे एथिक्स लाइव पढ़ा रहे हैं, गुलाब ठाकुर सर पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी लाइव चल रहा है, उद्यमिता भी लाइव चल रहा है। तो इस प्रकार से जो क्लासेस लाइव चल रही हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी सभी लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में डले हुए हैं, सभी लगभग कंप्लीट हैं, PDF भी अवेलेबल हैं। तो कम से कम जो नए नए टॉपिक जुड़े हैं उनमें वैल्यू एडिशन आसानी से हो पाएगा। खासकर इकोनॉमिक्स हुआ, उद्यमिता हुआ, हिस्ट्री का नए टॉपिक हुए, ये सब नैया पार के एप्लीकेशन पे शानदार गुणवत्ता के साथ रिकॉर्डेड लेक्चर विद PDF अवेलेबल है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए। वो जो बच्चे नहीं हो पाए हैं, परेशान नहीं होना है, खुद के नोट्स बनाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो करो, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, एक रूटीन के साथ पढ़ाई करो, विश्वास के साथ पढ़ाई करो, सिलेक्शन होगा। प्री होना ना होना आपको SDM नहीं बनाता। SDM बनते हैं प्री, मेंस, इंटरव्यू, उसके बाद मेरिट। तो अभी लंबा सफ़र है। पहली स्टेप में गिर गए, कोई दिक्कत नहीं है, वापस से मजबूती के साथ खड़ा होइए, मेंस में मजबूती के साथ खड़े होइए, जिससे कि प्री पास होने के बाद मेंस में कोई तकलीफ ना हो। फाउंडेशन बैच है नैया पार का, बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाया है। आप उसमें एक बार विजिट करके देखिए, समझ में आता है तो एडमिशन लीजिए और फाउंडेशन बैच की तैयारी कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में।